डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या हम खुश हों कि हमारे केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं या लोगों ने टेस्ट कराने छोड़ दिए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त टेस्ट करने की जितनी सलाहियत है उसका अपेरेंटली निस्फ भी नहीं हो रही है। हम 50,000 तक लेके जा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 21,000, 22,000, 24,000 यही रोज़ 3-4 दिन से रिपोर्ट हो रहा है। रोज़ाना कमी आती जा रही है। तो क्या 20-25 हज़ार टेस्ट रोज़ाना 20 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कहा जा सकता है कि कोरोना के फैलाव में कमी आ गई है? इज़ दैट इवन अ गेज? इस वक्त क्योंकि इतना फैलाव इसका ज़्यादा हो गया है कि देखें, जिसको बुखार होता है, खांसी होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है और उसके वालिद को भी हुआ होता है या घर पे और किसी को हुआ होता है, तो वो इसकी जहमत नहीं गौरा करता कि वो टेस्ट कराए। वो फ़ोन करता है किसी डॉक्टर को, डॉक्टर भी यही कहता है कि जी आप भी आइसोलेट हो जाओ उनके साथ। तो इस तरह हो रहा है इलाज। तो इसलिए मरीज़ अब आगे आ भी नहीं रहे इलाज कराने, क्योंकि होम आइसोलेशन अलाउ हुई है, तो घर पे ही वो अपना इलाज कराते हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट को अपनी रिस्पांस डिटरमिन करने के लिए या ये डिटरमिन करने के लिए कि इस वक्त कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उनको एक्टिवली रैंडमाइज सैम्पलिंग करनी चाहिए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनको पता लगेगा कि आगे ये बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है। जितने टेस्ट अभी हो रहे हैं इस वक्त, इन टेस्टों की बुनियाद पे ये कहना कि हमारी आगे ट्रांसमिशन कम हो रही है या ज़्यादा, ये मुमकिन नहीं है। अब यही हम एसएसपी कर रहे थे कि अब लोग टेस्ट कराने से इज्तनाब भी कर रहे हैं। टेस्ट महंगे भी हैं। अब सरकारी टेस्टों की रिपोर्टें इतनी हफ्तों में आ रही हैं और जो प्राइवेट टेस्ट हैं या तो वो भी 3-4 दिन का टाइम देते हैं, वो महंगे भी हैं, नहीं हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है। तो अक्सर टेस्टिंग की बुनियाद पर तो कोई ठोस बात नहीं की जा सकती, अभी यही अखज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद अंदाज़न क्या होगी और कब हम पीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि एक प्रोजेक्शन थी ना कि जुलाई एंड अगस्त शुरू में बिल्कुल बकरा ईद के टाइम पे हम पीक पे होंगे कोरोना में। देखिए, ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो टेस्टिंग की बुनियाद पे ही बता सकेंगे कि कोरोना के इस वक्त मरीज़ कितने हैं, और वो भी रैंडमाइज्ड टेस्टिंग के। उसके बगैर तो ये अंदाज़े हैं, और लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि जितने रिपोर्टेड केसेस हैं इनसे कहीं ज़्यादा हैं, 2 गुना से 3-4 गुना तक भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ़ एक अंदाज़ा है, क्योंकि कोरोना, मेरा ख़्याल है कोई दफ्तर ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है, कोई स्टूडियो ऐसा नहीं है मीडिया का कि जहां कोरोना के केसेस ना रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह अब मैं समझता हूं कि कोई ख़ानदान भी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा हो कि उसमें कोई भी केस ना हो। तो इसलिए जब आप ओवरऑल देखते हैं इसकी प्रेवलेंस, तो मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हो चुकी होगी। अब इसको ट्रूली साइंसी बुनियाद पे कहना मुमकिन तभी होगा जब हम रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग करें। डॉक्टर साहब, अब ये सब देखने के बाद, 4 माह से कोरोना का करीब से जायज़ा लेने के बाद, आप सेलेक्टेड या स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी से मुत्तफ़िक हैं? आपको लगता है कि दिस कैन प्रूव टू बी फ्रूटफुल, या आपके ख़्याल में कोई और हल हमें निकालना होगा? देखें, जब अपने घर में जिस कदर आप अपने आप को मैसूर रख सकते हैं वो रखें। अननेसेसरली बाहर नहीं निकलें। सौदा सलफ़ लेने जाना है तो एक बंदा जाए, पूरा ख़ानदान ना चला जाए, या टेलीफोन पे मंगवा लें अपने गोश्त वाले से या सब्ज़ी वाले से, उसको महीने के बाद पैसे दे दें, हफ्ते के बाद पैसे दे दें। तो ये हमें अपना ज़िंदगी का रहने सहने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसी तरह मरग पे या शादियों पे चंद एक लोग ये इसमें शामिल हो जाएं। ज़्यादा लोग घर बैठ के दुआ कर लें निकाह की और बाकी चीज़ों की। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत करना चाहिए। इसी तरह बार बार हमें हाथों की हाइजीन का ख्याल रखना है। कोशिश ये करनी है जब भी हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, किसी सरफेस को, दरवाजे के हैंडल खोलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो फौरी तौर पे हाथ धो लें। अगर हाथ धोने का इंतज़ाम नहीं है, ज़ाहिर है गाड़ी में बैठने में नहीं है, तो एटलीस्ट 2-3 कतरे सैनिटाइज़र के लगा लें। और उससे भी बढ़ के मैं समझता हूँ कि समाजी फासला रखें, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखें। कुछ अहम टिप्स आपने दिए हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। और लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, जब भी आप अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ रहे होते हैं तो प्लीज़ अंदर बैठ के आप सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि बाहर गाड़ी के दरवाजे पे कौन कौन हाथ लगा लगा के जा रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है आपको नहीं मालूम है।